2025 अप्रैल का महीना, वादियों की रानी कहे जाने वाले पहलगाम में सब कुछ शांत था। पर्यटक छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सन्नाटा एक खूनी तूफान से पहले की खामोशी है। 22 अप्रैल 2025 की उस सुबह ने भारत को झकझोर कर रख दिया। एक सुनियोजित धर्म के नाम पर किया गया आतंकवादी हमला, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई, और फिर जो हुआ वो इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दर्ज हो गया। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द है, बदला है, ताकत है और भारत की वीरता की गूंज है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बाईसारण घाटी की ओर बढ़ रहे 45 लोगों के एक पर्यटक समूह पर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चेहरे ढंके हुए थे, हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स। आतंकियों ने सबसे पहले सबको एक कतार में खड़ा किया और फिर धर्म पूछकर लोगों को अलग किया गया। जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी गई। 25 भारतीयों और एक नेपाली पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई। कई घायल हुए और कुछ ने किसी तरह जान बचाई। हमले के पीछे था हाशिम मूसा, एक पूर्व पाकिस्तानी कमांडो जो अब आतंकियों का मास्टरमाइंड बन चुका था। भारत स्तब्ध था, शोक में था और गुस्से में भी। प्रधानमंत्री ने अगले ही दिन देश को संबोधित किया। यह हमला सिर्फ मानवता पर नहीं, भारत की आत्मा पर है। हम जवाब देंगे, वो भी ऐसा कि दुश्मन पीढ़ियों तक याद रखे। भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों को आदेश मिल चुका था। अब चुप्पी नहीं, अब कार्रवाई होगी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि यह उन मासूमों के खून का प्रतीक था जो परिवारों का सिंदूर छीन कर चले गए थे। रॉ ने हाशिम मूसा के ठिकानों को ट्रेस किया। LOC के पार पाकिस्तान में दक्षिण कश्मीर, बालाकोट और मुजफ्फराबाद में 9 आतंकवादी शिविरों की पहचान हुई। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30, राफेल और हेरॉन ड्रोन को तैयार किया। तारीख तय हुई 7 मई 2025। 7 मई की रात 2:30 आकाश में गर्जना करते भारतीय फाइटर जेट्स लोकलाइजेशन पार कर चुके थे। पहला हमला मुजफ्फराबाद में, एक ही बम से 3 आतंकी ठिकाने तबाह। बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना, जो स्कूल के रूप में छिपा हुआ था, मिनटों में मलबे में बदल गया। एक के बाद एक कुल 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए। 7 देश से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। हाशिम मूसा, वो भी इस हमले में मारा गया। इसी की तलाश में यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। पाकिस्तान बौखलाया। उसने भारत के ऊपर युद्ध की कार्रवाई का आरोप लगाया। इस्लामाबाद में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया। भारत ने इस बात का खंडन किया। सीमा पर भीषण गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। कई नागरिकों की मौत हुई। हालात युद्ध जैसे बन चुके थे। 9 मई को अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की और युद्ध विराम पर सहमति बनी। लेकिन विश्वास की दीवार दरकी हुई थी। सीमा पर शांति नहीं थी, लेकिन भारत के लोग जान चुके थे, हमारा देश अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देना भी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था। यह संदेश था कि भारत किसी भी निर्दोष के खून को यूं नहीं बहने देगा। यह कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं, एक चेतावनी थी हर उस दुश्मन के लिए जो भारत की धरती को ललकारे। जय हिंद। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भारत। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ।